नमस्कार दोस्तों। आज सीए फाइनल का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। कोविड इन्वायरमेंट में ये पहला पेपर था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम, फाउंडेशन का एग्जाम, एज वेल एज उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा था और किस प्रकार से सेफ्टी मेजर्स हैं, किस प्रकार से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है। तो ये सबकी जानने की इच्छा है, जिससे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली एंटर कर पाए। तो हम आज बातचीत करने जा रहे हैं दीप ठक्कर से, जो गांधीधाम के स्टूडेंट्स हैं एंड गुजरात के स्टूडेंट हैं, गांधीधाम गुजरात के स्टूडेंट हैं। तो उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने अभी ही पेपर अपीयर करने के बाद उन्होंने टाइम अलॉट किया हमको, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी। तो हम बहुत ही ब्रीफली इनसे जान लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट इज हिज एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू दीप, आपने ज्वाइन किया। हम समझ सकते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है, बस थोड़ा सा समय लेंगे आपका। एंड टेल अस द Thank एक्सपीरियंस you. दैट यू हैव फेस्ड। Okay. आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोविड एनवायरनमेंट ने पहला पेपर आपने दिया है, लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Thank you, sir. First of all, it will be honor for me to guide the junior one. तो कल जो भी इंटरमीडिएट का पेपर देखने जा रहे हैं, कुछ भी डरने जैसी इतनी इतनी कोई चीज नहीं है। आपको जो उनकी प्रोसेस है सेंटर की, वो भी आपको फॉलो करनी है और अपने खुद से सेफ्टी मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है। जब भी आप क्राउडेड प्लेस में या फिर नीचे कैंपस में है, नो डाउट वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग सेंटर के द्वारा तो है ही, लेकिन जब भी आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो इतने एक्साइटेड ना हो जाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा भूल जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सेंटर के कैंपस में रहे। बाकी अंदर सेंटर में जाने के बाद आपको वहाँ पे अलग-अलग गाइडेंस मिलेगी, वहाँ के जो भी अथॉरिटीज होंगे सेंटर्स के, तो उसके उनके डायरेक्शंस को आपको एकदम सिंपली फॉलो करना है। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ के मतलब जो भी अथॉरिटीज है वो एकदम आपको सही तरह से गाइड करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो उनको आप पूछ सकते हो। एंड उसमें कोई ऐसी घबराने जैसी बात नहीं है। अब अगर स्टार्टिंग से देखो तो जब हम अंदर गए तब पहले तो नॉर्मल 3-3 लोगों को साथ में जाने दे रहे थे विद द डिस्टेंस विद द एडिक्वेट डिस्टेंस। और बाद में वहाँ पे आगे जाके आपका टेम्परेचर चेक होगा। एंड आपको वहाँ पे सैनिटाइजर दिया जाएगा अपने हाथ को साफ करने के लिए, जिससे आप कहीं पे भी टच हुए हो तो कुछ भी हो वो डिसइंफेक्ट हो जाए। एंड देन आपको अपने क्लास में जहाँ पे वहाँ पे मतलब वहाँ पे वो तो नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि हर बार की तरह आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उस प्रकार से आपको क्लास में जाना है। और क्लास में भी एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स होगी। और बाद में आपको जो मास्क पहनना है वो ग्राउंडेड जहाँ पे आप कैंपस में थे वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप मास्क ना उतारें। लेकिन बाद में क्लास में जाने के बाद भी आपको यही ट्राई करना है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम मास्क पहने ही रखें। और जब भी अपने साथ जैसे ही हमारी गाइडलाइंस है, हमारे साथ एक ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर की बोतल होगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ पराई चीज को छुआ है, तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज अपने पर्सनल सैनिटाइजर से कर सकते हैं। वेरी और गुड। एंड आपको अगर मास्क पहन के पेपर लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जी। आप वहाँ पे क्लास में जाने के बाद आपके पास थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है 2 लोगों के बीच में। तो आप कभी-कभी साँस लेने के लिए कभी-कभी होता है कि साँस अंदर लेने से अपन को थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे। तो हम यस, सही बात, सही बात। साँस लेने के लिए थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड के लिए मास्क नीचे करके आराम से अपने को कंफर्टेबल करके और फिर ओके, फिर से तो मास्क कर मतलब सकते हैं। एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मास्क आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक आध मिनट उतार हाँ, सकते, मतलब दैट काइंड ऑफ लिबर्टी यू आर गिवन बेसिकली। यस, ओके। यस, यस। और आपको कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ है ही जो आपको अच्छी तरह से गाइड करे। ओके, तो वो थर्मल स्कैनिंग में ऐसा कोई स्टूडेंट के साथ हुआ कि किसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया और उसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया गया, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई केस तो नहीं हुआ। जी। मेरे ध्यान में तो मैं जब तक अंदर चला गया था तब तक तो नहीं हुआ कोई भी। ओके। शायद वो लोग गाइड करेंगे कुछ भी अगर ऐसा होगा तो। ओके। देयर इज़ नो टेंशन इन दैट आई थिंक। अच्छा, उस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ओके, फाइन, फाइन, फाइन। तो बेसिकली आपके हिसाब से सेफ्टी मेजर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज किए हैं इंस्टीट्यूट ने।
और बच्चों को कहीं पे भी, पेरेंट्स को कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है कि बच्चे वहां जा रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, तो कैसे होगा। तो यू आर सेटिस्फाइड विद द ऑल द प्रिकॉशंस टेकन बाय द इंस्टीट्यूट, आईसीआई के प्रिकॉशन से आप सेटिस्फाइड हैं? यस यस, उनकी 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 जो गाइडलाइन में थी, वो गाइडलाइन में था जो भी, वो सारा सेंटर पे वो सारा प्रोसेस था, प्लस उनकी प्रोसेस एंड प्लस हमारे जो भी, हम जब तक सेंटर तक नहीं पहुंचते, जब तक हम ओके। कैंपस में, हम अंदर हॉल में नहीं जाते, तब तक हमारा जो भी हम सोशल डिस्टेंसिंग रख सके, हम जो भी प्रिकॉशन ले सके, दैट वुड बी बेटर एंड इट ओके। वुड बी ओके, सेफ। मतलब इट वुड, कहीं डरने की बात नहीं है बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ओके। इट ओके। इज ऑल राइट, इट इज ऑल ओके। राइट एंड एक एक चीज होती है कि ग्लव्स पहनने की बात करी गई है गाइडलाइन में, भले इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल। बट आपने ग्लव्स पहन के रखे थे, क्या किया था आपने? नहीं, मैंने ग्लव्स नहीं पहना था। ओके। एक्चुअली मतलब मास्क के साथ भी, अगर आप पहले से एक पेपर अगर प्रैक्टिस की है एग्जाम के पहले, इट वुड बी हम्म। बेटर। एंड इफ अगर आपको ग्लव्स पहनना है, आपको एडिशनल मेजर है, आप वो ले सकते हैं अगर लेना है तो। लेकिन ओके। अगर वो आप करना चाहते हैं तो उसके पहले एडवाइस है कि शायद अगर आपके पास आज टाइम हो, अगर कल पेपर है, तो एक आध घंटा, आधे घंटा आप मास्क ग्लव्स पहन के लिख के देखिए, जिससे सही आपको बात, थोड़ी सही बात, कंफर्ट आ जाए, जिससे सही आपको बात। थोड़ी कंफर्ट आ जाए। और मास्क के लिए भी मैं सेम ही कहूंगा कि मास्क के साथ भी आप थोड़ा लिख के देखिए, अगर आपने पहले लिखा होगा दैट वुड बी मोर बेटर। और अगर अभी ओके। तक नहीं लिखा तो आज आधा घंटा घंटा, एक घंटा निकल के कोई भी एक सम सॉल्व कर लीजिए, कल आपका अकाउंट्स का पेपर होगा तो जी। दैट वुड बी बेटर। आपको एक थोड़ी कंफर्ट आ जाएगी उस चीज में, बाकी ओके, डरने बढ़िया। जैसे उसमें भी कोई बात नहीं। बढ़िया, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस था, स्कैनिंग हुआ, ग्लव आपने मास्क पहन के रखा था और आराम से आपने पेपर लिखा और लिख के आ गए। एज सच कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको इस इन्वायरमेंट में नहीं आई, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ थैंक यू वेरी मच दीप। आपके बातों से, आपके जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे, ठीक है ना? तो जो डर है वो सबका निकल जाएगा, आई होप आपकी बातें सुन के, ठीक है? डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा ही गया होगा आज। एंड यस। वो मैं ज्यादा आपकी डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा आज। हाँ, एंड वो हम लास्ट पेपर के बाद। वो लास्ट पेपर, यस। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आने वाली एग्जाम्स के थैंक यू लिए सो आई मच। आई एम श्योर दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे मार्क्स से आप बाहर पास होंगे, 100% बात है। थैंक एंड यू सर। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टाइम, ठीक है? थैंक यू ओके। सो मच सर एंड थैंक यू, मुझे इस लायक समझा, मैं नहीं, गाइड कर सकूं। एंड इंटरमीडिएट के सारे स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। यस। थैंक यू यस फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों ने, और ये इन्वायरमेंट में कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ऑथोरिटीज को हमें कोऑपरेट करना है। ये करेंगे तो ये हमारे भलाई के लिए ही है और कहीं डरने की कोई बात नहीं है। दीप ने जैसे कहा, कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाए, सिर्फ हमें हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।